हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप 12 साल पहले पैसा लगाए होते तो करोड़पति बन गए होते। तो यहाँ उस कंपनी के बारे में बताने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक डिस्क्लेमर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का कोई टिप्स नहीं दिया जा रहा है, बस एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कंपनी का डिटेल्स, ठीक है। एक कंपनी का बायोग्राफी आप समझ लो, ठीक है। आप कंपनी के बारे में इससे समझ सकते हो कि क्या क्या कंपनी करता है, कैसे बिजनेस करता है, जिससे कि वो कंपनी बड़ा है। यही आपको बताने का मकसद है। इसमें कोई आपको बाइंग और सेलिंग करने का कोई टिप्स नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलो इस कंपनी के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, कंपनी बायोग्राफी आपके लिए बनाया गया है और ये एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स है। और इस पेनी स्टॉक्स का नाम क्या है? पेनी स्टॉक्स का नाम है यूएनओ मिंडा। अगर अगर ये शेयर्स में जो भी कोई इंसान होगा 2013 में लगाया होता, जो कि उस समय 4 रुपये चल रहा था शेयर्स का प्राइस, और अभी वो 17,000 रिटर्न दे चुका है। यानी कि 12 साल उसको होल्ड करके रखता और उसमें 1 लाख रुपए लगाता, तो अभी उसका बन जाता कितना? 2.41 करोड़ रुपीज़ बन जाता। इतना ह्यूज रिटर्न दिया है ये कंपनी। तो ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, क्या क्या पार्ट्स बनाती है, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। कौन से कंपनी में इसका सप्लाई है, सारा डिटेल हम जानने वाले हैं। कितना इसका इनकम है, ये सब भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी का रिसर्च करके, आप एनालिसिस करके आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे देखो, कंपनी का नाम है लीडिंग ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम मैन्युफैक्चरर, ठीक है। लीडिंग ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम मैन्युफैक्चरर, यानी कि जितने भी कार्स का अंदर होता है, कंपोनेंट्स होता है, उसको बनाता है। और उसका जो भी सिस्टम है, जैसे बहुत सारे सिस्टम्स आता है, वो सब बनाता है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे नीचे वाले स्लाइड्स में कितने सारे पार्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है इनोवेटिव ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिव कंपोनेंट। जो नया नया आप देखते होगे, ब्लूटूथ आ गया है गाड़ी में, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे सोलर लाइट आ चुका है, उस तरीके का ये सब चीज़ बनाता होगा। यहाँ पे इनोवेटिव ऑटोमोटिव कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये ओवर 28 कैटेगरीज का कंपोनेंट बनाता है व्हीकल्स के लिए अक्रॉस ऑल सेगमेंट, यानी कि सभी व्हीकल्स, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये सारे इंक्लूडिंग पैसेंजर। यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूडिंग कार्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, 2 and 3 व्हीलर्स, सर्विसिंग बोथ इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, बहुत सारे में इलेक्ट्रिक के भी जो साथ चलेगा और फ्यूल के भी साथ चलेगा। इस तरीके का ये काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हो, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमेटिव, जैसे कि स्विच सिस्टम इसका बहुत अच्छा बनाता है, लाइटिंग सिस्टम में भी काम करता है, एकॉस्टिक सिस्टम ये म्यूज़िक के लिए हो गया, ये सिटिंग सिस्टम्स अलॉय व्हील्स सब में भी ये काम करता है, ठीक है। लीडरशिप पोजिशन इन इंडिया अक्रॉस नियरली ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब ये इंडिया का टॉप कंपनी है जो कि हर टाइप का प्रोडक्ट में ये टॉप करता है। और ये टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन आर टू स्ट्रॉन्ग पिलर, मतलब ये टेक्नोलॉजी और नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेशन करता है, जिसके कारण से ये कंपनी का बैकबोन है, 2 पिलर है इस कंपनी का। एंड have enabled us to stay ahead of emerging trends in automotive industry, जिसके वजह से ये बाकी कंपनी से हमेशा आगे रहता है और ये पिछले 60 सालों से कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल प्लेयर है ऑटोमेटिव सेक्टर में, और ये ऑपरेट 75 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कहाँ कहाँ है ये? आपको इंडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, जर्मनी में, स्पेन में और मैक्सिको में, इन सारे देशों में इसका 75 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं, आवर कोर प्रिंसिपल्स आर सेंटर्ड एज कस्टमर को रिस्पॉन्सिवनेस देना है, सस्टेनेबल इनोवेशन एंड कल्चर एंड रेस्पेक्ट एंड एथिक्स, ठीक है। ये जो भी चीज़ बनाता होगा बहुत स्ट्रॉन्ग से, जो जिसका टिकाऊ हो, ये सब चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं, दूसरे स्लाइड में भी बात करते हैं। दूसरे स्लाइड में जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आ गया आपका लीडिंग। हाँ, इसको मैं रब कर लेता हूँ पहले।
तो यहाँ पे देख सकते हो लीडर, टेक्नोलॉजी लीडरशिप ड्राइविंग द मेगा एंड ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। ठीक है, एज ए ग्लोबल प्लेयर यूएनओ मिंडा हैज़ कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा ये आगे रहता है और हम कंटिन्यूसली उस पर रिसर्च करता रहता है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट दैट इम्बॉडी इफ़िशियंसी कंफर्टेबल एंड प्रिसीजन। और ये ऑपरेट क्या करता है, ये 37 जगह पे ऑपरेट करता है, इंजीनियरिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जर्मनी, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इच फोकस्ड ऑन एडवांसिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाइन विद पेस मेगा ट्रेंड। तो यहाँ पे जो कार होता है उसमें सबसे ज़्यादा पर्सनलाइजेशन, ऑटोनोमस, कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। ठीक है, तो ये चार के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका जर्नी के बारे में बताया गया है। इनका जर्नी के बारे में देखें तो इनोवेटिव इज फ्यूचर स्ट्रेंथन थ्रू स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। वी हैव 19 सच पार्टनरशिप। तो ये कंपनी जो है इसका मेन स्ट्रेंथेंड है, ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आता है इस कंपनी को, इनोवेटिव होने में। ठीक है, और ये 19 पार्टनरशिप है ग्लोबली, जो कि जापान में है, कोरिया में है, चाइना में है। दे अलायंस एनेबल अस टू सीमलेसली ब्लेंड आवर मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस, जिसके वजह से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एकदम उम्दा किस्म का है। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सेलरेटिंग आवर प्रोग्रेस एंड डिलीवरिंग फ्यूचर रेडी मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो आगे देखते हैं ये सारे। तो यहाँ पे अब आ जाता है इसका टेक्नोलॉजी में। तो चार इसका पर्सनलाइजेशन, चार टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे अब देख सकते हो, पर्सनलाइजेशन है, ऑटोनोमस है, कनेक्टेड है एंड इलेक्ट्रिक है। 4 मेजर ट्रेंड है और यूएनओ मिंडा concentrating on every initiative that the corporation take on today is scrutinized through the prism of pace। पता नहीं क्या बोल रहा है इसके मतलब, बट मुझे समझ आ रहा है जैसा कि ये जो मेन 4 टेक्नोलॉजी है ना, पेस है, ये मेजर ट्रेंड प्ले कर रहा है इस कंपनी में। ठीक है, तो ये चारों के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे इसको मैं, तो ये चारों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हो पर्सनलाइज्ड में, पर्सनलाइज्ड में आप देख सकते हो स्क्रीन टच यहाँ पे आता है। ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, लोकेशन रहता है, आपका मैप रहता है, कॉलिंग का रहता है, मेल बॉक्स रहता है, ये सब चीज़ ये आपका पर्सनलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, मोबिलिटी राइट एट आवर फिंगर टिप्स। ठीक है, ये सब चीज़ बोल रहा है। और यहाँ पे आवर प्राइज्ड पोजीशन इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कस्टमाइज लाइटिंग, सीटिंग सिस्टम, स्विच एंड चार्जिंग टेक्निक्स। जो भी चीज़ बनाता है उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइटिंग में, सीटिंग में, स्विचेस में, चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, अब हम पर्सनलाइज हो गया। ऑटोनोमस में जाके देखें, ऑटोनोमस में तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोनोमस में क्या है, is a new era of accessible and dependable smart mobility for the Indian market with autonomous driver assistant system। ठीक है, जैसे कि आप चला रहे हो और यहाँ पे आगे गाड़ी है और ये सब चीज़ आपको ये बताता है कि आपका रास्ता किधर से खाली है, इस तरीके का चीज़ ये सिस्टम बनाता है। ठीक है, नया नया इनोवेटिव लेकर आता है, यहाँ से आपको देख के भी पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है वे ग्रीन कलर का, आगे आपका ब्लॉक है तो इधर से आप इस तरीके का अंदर में होगा कुछ सिस्टम, उसके लिए वो दिखा रहा है। ठीक है, अब चले जाते हैं कनेक्टेड में। तो कनेक्टेड में देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, बैटरी कितना है ये। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड या प्रोसेसर होगा या कुछ भी कनेक्टेड इंटरनेट है, ये सब चीज़ आपका कनेक्शन में आ जाता है। ठीक है, कनेक्टेड ओपन न्यू डोर टू एक्सप्लोर ऑफर एंड वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन सर्विस, not just offer comfort and convenience but also improve the personal safety। ठीक है, first bring the indigenous full complement of AIS 140 telematic unit of Indian market।
ये तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे यही समझ आ रहा है, जो कि यहाँ पे बैटरी सिस्टम जो कि आपको दिखाता है, ठीक है, कितना बैटरी है, यहाँ पे स्टोरेज या प्रोसेसर जो भी होगा, यहाँ पे इंटरनेट का सिस्टम है, ये सब चीज़ ही बताना चाह रहा है ये, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रिफाइड में यहाँ पे देख सकते हो ये चार्जिंग पोर्ट बनाता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो सस्टेनेबल ग्रीन मोबिलिटी इज़ नीड ऑफ द आवर, द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हैज़ टेकन अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स दिस कॉज ऑफ फोकसिंग ऑन द electrifications. EV market is expected to grow 70% until, तो यहाँ पे ये सब चीज़ बनाने के लिए आने वाले समय में हो सके ये बनाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट गाड़ियों के लिए, यही चीज़ बना रहा है, बता रहा है कि 17% 2023 में ग्रो होने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये क्या क्या चीज़ों पे काम करता है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें तो एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड देता है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब हर तरीके का ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट विद आवर डेडिकेटेड टीम इंजीनियर्स कंटिन्यूसली डेवलप हाई वैल्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनके पास एक से एक इंजीनियर होंगे जो कि डेवलप करते होंगे, नया नया इनोवेटिव लाते होंगे अपने कंपनी को, कैसे और नया से नया चीज़ दिया जाए जिससे कि कंपनी का और ग्रो हो इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 व्हीलर का सामान बनाता है, 2x3 व्हीलर, 2 व्हीलर ईवी में, 3 व्हीलर ईवी में, कॉमर्शियल व्हीकल और ऑफ रोड में। तो ये हम देखते हैं कि क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाता है, ये सारे ये 6 व्हीकल्स में, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, ये मेन है जिससे ही पता चलता है कि कंपनी कितना ग्रो करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाता है। अगर वो कंपनी सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या उसको कंटिन्यूसली पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेन होता है कि क्या कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 व्हीलर के बारे में। तो 4 व्हीलर में देखो कंपनी क्या करता है, लाइटिंग बनाता है, यहाँ पे देख सकते हो जो कार के पीछे रहता है ना एक से एक लाइटिंग, ठीक है, उस तरीके का ये लाइटिंग बनाता है कंपनी। अलॉय व्हील्स देख सकते हो कितना सुंदर है। इसके अलावा ऑटोमेटिव स्विच, ऑटोमेटिव स्विच क्या है ये तो नहीं पता है मेरे को। ऑटोमेटिव हॉर्न, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इंफोटेनमेंट सिस्टम, पता नहीं, अच्छा ये म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है, स्पीकर बनाता है, कैमरा है, ईयर डक्ट एंड वॉशर बोतल है, ठीक है, ये सब चीज़ है। इसके बाद हाँ नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में आपका व्हील कोर है, ठीक है, सॉकेट असेंबल है, सीट बेल्ट बनाता है, शिफ्टर बनाता है, ऑटोमेटिव वायरलेस चार्जर बनाता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो आप कंफर्टेबल सीट होके बैठते हो उसके अंदर में क्या रहता है, ये देखो स्प्रिंग टाइप से रहता है। ये सारे चीज़ों को ये कंपनी बना रही है, तो काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है, मतलब कार का वो हर छोटा छोटा चीज़ तो बना रही है, मुझे दिख रहा है ये कंपनी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखें तो EAD पैड गाड़ी के नीचे रहता है, ये पैड है, पता है मेरे को। स्पॉइलर और स्टीयरिंग व्हील्स तक बनाता है। बॉडी सीलिंग, जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रिप दिखता है ना पतला पतला, वो उसके लिए बोल रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, एक्यूटेटर्स, पता नहीं ये है क्या क्या है। कंट्रोलर डिवीज़न, कंट्रोलर्स, फिर ये है टेलीमेटिक एंड कनेक्टेड कार, फिर अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम बनाता है, ठीक है, फ्यूल सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पे देखो उसके बाद फ्यूल कैप बनाता है, ब्रेक एंड होस बनाता है, उसके बाद फ्यूल होस बनाता है। इससे क्या होता होगा, फ्यूल होस से फ्यूल जाता होगा। एडवांस सेंसर बनाता है, एयर फिल्टर, कैनिस्टर्स, सीट हेड रेस्ट एंड लगेज बोर्ड, ये सब चीज़ यहाँ पे सीट हेड देख रहे हो ये, ठीक है, ये सब चीज़ कंपनी बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे 2x3 व्हीलर, 2x3 व्हीलर कंपनी, यहाँ पे 2x3 व्हीलर में कंपनी क्या बनाता है देखो,
ऑटोमेटिव सीट बनाता है एलॉय व्हील्स बाइक के लिए, यहाँ पे टू व्हीलर स्विचेस बनाता है, यहाँ पे टू व्हीलर लाइट है हो गया, हेडलाइट हो गया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे अच्छा ग्रिप बनाता है, हीटेड ग्रिप, एडवांस सेंसर्स, कस्टमाइज स्विचेस, एक्यूटेटर्स, ये सारे सामान आप देख रहे हो, ये सब चीज़ आपको एक कंपनी बना के दे रही है, मतलब ये सब चीज़ हमेशा चलने वाला चीज़ है, ठीक है, साल चलने वाला प्रोडक्ट है। और दूसरे स्लाइड में देखें 2x3 व्हीलर का, तो यहाँ पे देखो कंबाइंड ब्रेक बना रहा है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, नॉइस सरपेश क्या है, शू प्रेशर कैप, नॉइस शू प्रेशर कैप, रिले रिलाई रिलाई, फिर कंट्रोलर आ गया, डाई कास्टिंग कंपोनेंट, ब्रेक होस, फिर यूएसबी चार्जर है, हैंडल बार असेंबली, देखो हैंडल भी बना रहा है, मतलब हर मतलब ये ऐसा कंपनी है, तो आप यहाँ से मतलब जो बड़ा कंपनी वो यहीं से मुझे लग रहा है लेती होगी, जो कोई भी सामान का ज़रूरत होता होगा तो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे हर कुछ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये हॉर्न्स बनाता है, हॉर्न हो गया, हॉर्न हो गया, टू व्हीलर बैटरीज, एयर फिल्टर सिस्टम, कैनिस्टर्स, ये सब चीज़ बनाता है ये कंपनी। टू व्हीलर ईवी का फिर ये पार्ट्स बनाता है। टू व्हीलर ईवी में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड क्लस्टर है, ये सब चीज़ टू व्हीलर्स का यहाँ पे जितने भी आप ब्लू कलर का देख रहे हो स्पॉट, ये सारे कुछ ये कंपनी बनाता है टू व्हीलर में, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चले तो यहाँ पे देख सकते हो टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक में क्या बना रहा है, अलॉय व्हील्स, ऑफ रोड चार्जर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, टू व्हीलर लाइट्स, स्विचेस, हॉर्न्स, बैटरी पैक, डीसी डीसी कन्वर्टर, ये सब चीज़ बना रही है कंपनी। मतलब मुझे लग रहा है ये व्हीकल में ये टॉप कंपनी है, तभी तो ये 70,000 रिटर्न दिया है, 70,000 रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चले तो यहाँ पे अब देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मोटर कंट्रोलर है, ट्रैक्शन मोटर है, टेलीमेटिक्स है, स्मार्ट प्लग है, उसके बाद ऑफ बोर्ड चार्जर है, शीट है, आरसीडी केबल है, सेंसर बना रही है कंपनी। भाई कंपनी क्या क्या नहीं बना रहा है यार, हर प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। यहाँ पे ये क्या है यार, एवीएस इंजन साउंड सिमुलेटर है, एक्यूलेटर्स है। उसके बाद अगर हम दूसरे स्लाइड में चले जाए थ्री व्हीलर ईवी में, तो यहाँ पे देखो ये सब भी सारा ये सब चीज़ बना रहा है ये कंपनी, ठीक है। इसका डिटेल में चले तो डिटेल में आप ये सब चीज़ देख सकते हो, डिटेल में जाके यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो एक एक करके कि क्या क्या थ्री व्हीलर में भी बना रहा है। पर इसका स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कहाँ बना रहा है, ये आपका फोर व्हीलर में बना रहा है, ठीक है, और टू बाई थ्री व्हीलर में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ये बना रहा है, ठीक है। थ्री व्हीलर में टू व्हीलर में भी बना रहा है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, और थ्री व्हीलर में उतना नहीं है बट बना रहा है। अब कॉमर्शियल प्रोडक्ट में देखते हैं तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट में ये सारे प्रोडक्ट बना रहा है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। कम्बिनेशन स्विच है, लैंप है, हॉर्न्स है, सीट्स बनाता है ये, ठीक है। और यहाँ टेलीमेटिक कनेक्टेड पता नहीं ये है क्या, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब भी बना रहा है। भाई ये कंपनी तो अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें ऑफ रोड के लिए क्या क्या बना रहा है, तो ऑफ रोड के लिए कंपनी देखो लैंप्स बना रहा है, लीवर कम्बिनेशन स्विचेस, सेंसर्स, हॉर्न्स, यहाँ पे एफएनआर स्विच, सीट्स और मल्टी मोड ड्राइव स्विचेस बना रहा है। तो इतना सारा प्रोडक्ट्स बना रहा है ये कंपनी। प्रोडक्ट देखना ज़रूरी है जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ वो आने वाले समय में और बिकेगा या नहीं बिकेगा, या इसकी जगह कुछ और दूसरा कुछ आ जाएगा जिससे कि ये बंद होने का चांसेस है। तो ये ऐसा
ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा चलेगा ही, लोगों का ज़रूरत आता ही आता है, कंपनी हमेशा बनाएगी ही, बाइक कभी बंद नहीं होने वाला होगा। ठीक है, आपको फ्यूल कम हो जाएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक बाइक तो दिखेगा ही, इलेक्ट्रिक कार दिखेगा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दिखेगा, ये सब दिखेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो इतना सारा प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी, और बहुत ही अच्छा कंपनी है, जो मतलब 12 साल में आपका 1 लाख को 2 करोड़ कर दिया। अब हम इसका देखते हैं, फाइनेंशियल स्नैपशॉट आपके लिए रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका रेवेन्यू 2019 से 2024 तक, इसका ग्राफ देखो, ग्राफ एकदम कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया है। ठीक है, इस तरीके से। और EBITDA भी देखो तो इसका भी ग्राफ बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट का तो ग्राफ थोड़ा रैपिडली इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर 2019 में देखें तो 286 करोड़ है, फिर घट के 155 हुआ था 2020 में, फिर 2021 में 207 हुआ प्रॉफिट, उसके बाद 356, फिर उसके बाद 2023 में 654, और इस साल पिछले साल यानी 2024 में 880 करोड़ का प्रॉफिट किया है ये कंपनी। सोचो, ये छोटा कंपनी था, लेकिन इसका प्रोडक्ट के चलते में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया होगा। ठीक है, तो EBITDA भी देख सकते हो, यहाँ पे रेवेन्यू भी देख सकते हो, कंटिन्यूसली ग्रो करता चला गया। तो दोस्तों ये था कंपनी के बारे में आपको बताना, UNO मिंडा। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता चला होगा कि ये कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितना इसका रेवेन्यू है। ये सब चीज़ आप एनालिसिस करके आप कोई भी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हो। तो आई होप दोस्तों अगर ये मेरा छोटा सा मेहनत आपको लगा अच्छा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी लगा, तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।